Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In our previous video lecture, we had completed one topic of chapter 14 statistics and that is of mean. Now we will start our another topic and that is mode. मोड के बारे में आप लोग 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा आइडिया ले चुके हो, तो फिर से हम थोड़ा रिपीट करते हैं. देन वी विल स्टार्ट आवर मेन टॉपिक. Mode is that value among the observation which occurs most often. Most often means सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम जो रिपीट हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, 3, 5, 9, 2, 7, 12, 2. तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 2, एंड दैट इज ऑफ 3 टाइम्स. तो मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2. तो सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड. बट ये कौन सा ऑब्जर्वेशन थे? अनक्लासिफाइड डेटा था. 10th में क्या आएगा हमारा? क्लासिफाइड डेटा. तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी चैप्टर का इजीएस्ट टॉपिक. सिर्फ आपको ये इक्वेशन याद रखना है. इक्वेशन याद रखोगे फिर क्वेश्चन आराम से होता जाएगा. मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन z इज इक्वल टू, मोड को हम z डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H. एक टर्म में जैसे आपको क्वेश्चन करवाता जाऊंगा वैसे समझाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा. सबसे पहले एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोड. एक क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? जैसे कि मोड में हम क्या देखते हैं? सबसे ज्यादा जो रिपीटिव फ्रीक्वेंसी होती है, रिपीटिव ऑब्जर्वेशन होता है, वो हम लेते हैं. तो यहाँ पे वही देखना है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है वो हमें देखना है. क्या करना है? फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है वो देखनी है. तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? 23. ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या किया मैंने? फ्रीक्वेंसी में सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसे फाइंड किया. तो वो होता है हमारा मॉडल क्लास. सबसे पहला काम होता है हमारा मॉडल क्लास फाइंड करने का. सो इट इज आवर मॉडल क्लास. नाउ वन बाय वन हम हर एक टर्म के आगे वैल्यू लिखेंगे. तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल. तो सब कुछ हमारा मॉडल क्लास के आसपास ही है. लोअर लिमिट मीन्स ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट क्या है कि मॉडल क्लास की 35. तो L इज इक्वल टू 35. नाउ H इज इक्वल टू क्लास विड्थ. क्लास विड्थ मीन्स क्लास की विड्थ क्या है? तो 35 टू 45. क्या करना है आपको? 45 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है. दैट मीन्स इट इज 10. तो क्लास विड्थ आपकी क्या है कि H इज इक्वल टू 10. क्या किया मैंने? अपर फ्रीक्वेंसी में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट किया. गॉट इट? 45 माइनस 35 इट बिकम्स 10. नाउ F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हुआ F1 23. जैसे कि 1 के ऊपर क्या होता है? F0. तो F0 क्या होगा? 1 के ऊपर का 0 21. F2 क्या होगा आपका? 1 के नीचे 2. F2 इज इक्वल टू 14. अभी सभी वैल्यू हमें मिल गई. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन एंड देन सिंप्लीफाई इट. तो Z इज इक्वल टू L क्या मिला? 35 प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस F0 क्या है? 21 2 F1 क्या है? 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 मल्टीप्लाई 10. सभी में सिंप्लीफिकेशन सेम ही होगा तो ध्यान रखना आप लोग. 35 प्लस 23 माइनस 21 दैट मीन्स 2. 23 2 जा 46. नाउ सी माइनस माइनस प्लस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट दैट मीन्स माइनस का साइन. 1 प्लस 4 5 2 प्लस 1 3 35 मल्टीप्लाई 10. नाउ Z इज इक्वल टू 35 प्लस 2 10 जा 20 डिवाइड बाय 46 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1 6 माइनस 5 1. नाउ डिवीजन ऑफ 20 टू 11. तो 20 अंदर आएगा, 11 यहाँ पे आएगा. 11 1 जा 11, 9 बचा. 11 के टेबल में 9 नहीं आएगा तो यहाँ पे 0. 11 8 जा 88, 2 बचा. 11 1 जा
11, अगेन 9, ऐसे चलता जाएगा। मैंने बोला था जब भी थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं आगे की डिजिट में। तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 35 प्लस 1.82, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 36.82 है। एकदम इज इक्वेशन, यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यूज, पुट इन इक्वेशन एंड सिंप्लीफाइड। सेम यहाँ पे करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के सेम है, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी के आपको खुद से करने हैं। और इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट इन कमेंट। अगेन फाइंड मोड, सबसे पहला काम सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कौन सी है, सी 61। 61 से कोई बड़ी वैल्यू है नहीं, सो इट इज अवर मॉडल क्लास। नाउ L इज अ लोअर लिमिट, क्या होगा 60। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 61, F1 के ऊपर वाला F0 दैट इज 52, F2 F1 के नीचे वाला दैट इज 38। नाउ H इज अ क्लास विड्थ 80 minus 60 दैट मीन्स 20। Now put the value in equation. Z is equal to L plus F1 minus F0, 2F1 minus F0 minus F2 multiply H. तो Z is equal to L क्या है हमारा 60 plus F1 minus F0, F1 is 61 minus F0 52 to F1 61 minus F0 52 minus F2 38. Now H is of 20. Now say student Z is equal to 60 as it is रखेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन बताया था मैंने, 61 माइनस 52 9, 2 1 जा 2, 132 सॉरी 122, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 122 माइनस माइनस प्लस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट दैट इज ऑफ माइनस, 2 प्लस 8 10, कैरी 1, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 मल्टीप्लाई 20। तो Z इज इक्वल टू 60 प्लस 9, 122 माइनस 90 क्या होगा 232 मल्टीप्लाई 20। सी 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 4 4 कट, तो Z इज इक्वल टू 60 प्लस 9 5 जा 45 upon 8. Now we will do division. 45 upon 8. 8 5 are 40. 5 0. 8 5 are 40. 8 6 are 48. 8 2 are 16. 8 5 are 40. So Z is equal to 60 plus 5.625. You can write 65.625 or Z is equal to 65.63. Now फिफ्थ वन, थर्ड फोर्थ आपको खुद से करना है, सेम ही मेथड है, बट अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। नाउ सी अगेन क्या काम है हमारा, बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 18। तो ये हमारा मॉडल क्लास। नाउ सबसे पहले L दैट इज 4000, देन F1 दैट इज 18, देन F0 4, F2 9 and H 5000 minus 4000 1000. Now put the value in equation. Z is equal to 4000 plus 18 minus 4, 2 into 18 minus 4 minus 9 multiply 1000. So it becomes 4000 plus 18 minus 4, 14, 18 2s are 36,
माइनस 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 प्लस -13 मल्टीप्लाई 1000. So 4000 plus 14 upon 6 minus 3, 3 minus 1, 2 multiply 1000. So 4000 plus 14,000 divide by 23. Do division, then write the answer. Got it? और इसी के साथ हमारा 14.2 कंप्लीट हो रहा है. बट फिर भी आपको कुछ कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. बहुत ही इजी टॉपिक है, 2 मार्क में या 3 मार्क में इसके सम आता है, तो प्रैक्टिस करना. थैंक यू स्टूडेंट्स.